ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 531 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्णपक्षः पंचमी सोमवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 16 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारा विषय क्या चल रहा है? भगवान ये बता रहे हैं कि हम इस संसार में किस प्रकार, कौन है जो हमें मोहित करता है, और उस मोह अवस्था में हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर क्रिया है, कर्म है, फल है, और उन क्रिया कर्म फल से ही अपने आप को तुष्ट करने के लिए हम एक मोह अवस्था में रहते हैं। तो वो ये बात बताने के लिए कि यहाँ पर एक मोह अवस्था है, वेद प्रमाण है। अब आपको समझना चाहिए कि ये भगवद गीता जी जो कुछ बोल रही हैं ये वेद प्रमाण है। ये वेद का प्रामाण्य, मीन्स ऑफ नॉलेज, इंडिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव। वेद एक ऐसे विषय का ज्ञान दे रहे हैं जैसे आँखें रूप का ज्ञान देती हैं। अगर इस संसार में आँखें नहीं होती तो रूप नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कि रूप अप्रकाशित रह जाता। रूप के होने में चक्षु प्रमाण है, शब्द के होने में श्रोत्र अर्थात कानों की इंद्री प्रमाण है, स्पर्श के होने में त्वचा की इंद्री प्रमाण है। ठीक है, तो इसी प्रकार रस और गंध अपनी अपनी इंद्रियों से प्रमाणित किए जाते हैं। तो वो पांच जो हैं वो पांच ज्ञान के प्रमाण हैं। इसी प्रकार वेद जो हैं वो एक सत्य वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं जिसको पांच ज्ञान की इंद्रियां नहीं प्रकाशित कर सकती। इसका इतना मौलिक स्टेटस है। जो लोग वेद की आंखों को नहीं खोलते वो अंधे रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि एक विषय है जो शब्द से जाना जाता है। तो भाई यही तो बाइबल और कुरान वाले कहते हैं, यही हमको समझना है। बाइबल और कुरान वाले किसी भी सत्य को नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं एक बिलीफ को। इसमें इतना गहरा विचार है। बिलीफ का मतलब जो ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान और बिलीफ में क्या अंतर होता है, इसको समझाना ही इतना कठिन है। बिलीफ माने जो किसी प्रमाण का विषय नहीं है। जैसे पांच ज्ञान की इंद्रियां
अपने अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं, लेकिन बिलीफ जो है वो केवल बाइबल और कुरान अपनी अपनी बिलीफ को बता रहे हैं, लेकिन वो किसी सत्य को नहीं बता रहे। वो तो आप कहते हैं कि उनकी बिलीफ है, सत्य नहीं। नहीं, वो स्वयं भी कहते हैं कि ये बिलीफ है, सत्य नहीं। तो कहने से क्या होता है, आज से वो सत्य कह लेंगे? ऐसा नहीं है। सत्य क्या होता है? सत्य वो है जो अनुभव में होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, वेद कह रहे हैं कि इस देह, आपकी जो देह है, ये देह जो है, ये देह और देही, ये इसमें एक आत्मा है जो देही है। देही, देह वाला, चेतन, और देह उस चेतन आत्मा से व्याप्त है। इन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। अब कैसे पता चलेगा ये बिलीफ है या सत्य है? तो आप कहेंगे कि मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ, तो कीजिए। अगर बिलीफ होती, अगर ये आत्मा बिलीफ होती तो आप चेक नहीं कर सकते थे। बाइबल और कुरान सोल शब्द प्रयोग करते हैं। सोल एक मैटर ऑफ बिलीफ है। आत्मा अनुभव का विषय है। हम कुछ जान ही नहीं रहे, बस सोल सोल, अंग्रेजों ने जो बोल दिया वही बोलते रहते हैं। मत बोलिए आत्मा को सोल। आत्मा अनुभव का विषय है, सोल बिलीफ का विषय है। सोल को गॉड क्रिएट करते हैं, आत्मा स्वयं भगवान है। कितना अंतर है? आत्मा अनादि, इटर्नल है, उसको कोई क्रिएट नहीं करता। आत्मा जगत का परम सत्य है। लेकिन ये तो बिलीफ है ना, हम कैसे माने कि जगत का परम सत्य है? यही तो बताया जा रहा है कि जिसको आप कह रहे हैं कि मैं ये तो लिमिटेड देह हूँ, काल में आया हूँ और काल में मर जाऊँगा, वो देह जो है उसमें जो आत्मा है, जो अहम, जो कह रहा है मैं आया हूँ, मैं मर जाऊँगा, उसको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप मोहित हैं, आपको अपने तत्व का ज्ञान नहीं है। आप वेद के शब्दों से जानिए कि आप कभी ना मरने वाले, कभी ना पैदा होने वाले आत्मा हैं। और कौन सा आत्मा? केवल ये देह का आत्मा नहीं, जो इस देह के अंदर प्रविष्ट आत्मा है, उपलब्ध आत्मा है, वो इस सारे अनंत देह का आत्मा है। सारे जीवों में, चाहे ब्रह्मा जी हो, देवता हो, कीट पतंग आदि, पेड़ पौधे इत्यादि, सब में एक आत्मा है। आत्मा माने आई, आई प्रत्यय का विषय। जब सब लोग आई शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं, वो आत्मा होता है। तो अब बताओ, क्या ये बिलीफ है? जब हम कहते हैं आई, तो क्या आई का, जिसको आई कहा जा रहा है, क्या वो बिलीफ है या अनुभव है? इसलिए एक बार बिलीफ और अनुभव के बीच में अंतर जान लीजिए और फिर दोबारा गलती ना कीजिए। ये जो आई है, हम कहते हैं आई तो ये शरीर है, नहीं। इस शरीर का जो शरीरी है, इस देह का जो देही है, वो आई है। आप कहते हैं आई एम कॉन्शियस, मैं चेतन हूं, मैं दृष्टा हूं, और ये देह तो दृश्य है, ये सीन है, मैं सीयर हूं। हम सीयर और सीन के अनुभव के बीच में विवेक कर सकते हैं। ये जो शरीर है ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ठीक है।
इस प्रकार ये बिलीफ नहीं है, यह अनुभव है, ये विवेक है, ये विचार है। तो ये विचार करवाने वाला हमारा वेद है। वेद हमको बताता है कि इन फैक्ट, वस्तुतः आप आत्मा हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानने में, इन इग्नोरेंस, इन मिस्टेक, आत्म अज्ञान में, आत्म विपरीत ज्ञान में आप आत्मा नहीं हैं, आप इस समय एक यज्ञ स्वरूप बन गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो सत्य में आप क्या हैं? केवल आत्मा, कोई शरीर नहीं है। अब इसकी कल्पना नहीं हो सकती। आप चाहें कि मैं मन से जानूंगा, बुद्धि से जानूंगा, नहीं जान सकते, क्योंकि जिसको भी आप मन से जानेंगे वो तो दृश्य होगा। तो दृष्टा को कैसे जानते हैं? तो कहा दृष्टा भूत विषय, वस्तु विषय, वो स्वयं ज्योति है, ज्ञान काले अस्ति, वो है। आप देखिए कि ये आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने आप को खुद प्रकाशित करने वाली। इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें कहा जाता है कि जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आप इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते, इसमें स्थिर नहीं हो सकते, इसमें निष्ठ नहीं हो सकते। थोड़ी सी झलक आपको आती भी है तो आपको विषय खींच के ले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा इसका बता के तो शुद्धि के लिए आपको साधन दिया जाता है। क्या साधन है? कि ये अज्ञान अवस्था में जहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना चाहिए, इग्नोरेंस और मिस्टेक की अवस्था में आपको कहा जाता है कि आप एक यज्ञ के अंदर पैदा हुए हैं। और ये जो बताना है, ये कि ये यज्ञ से अदृष्ट पुण्य पाप पैदा होता है, जन्मांतर प्राप्ति, शरीरों की प्राप्ति होती है। ये सारी चीज़ आप कहें ये तो दिखाओ, ये तो बिलीफ है। बिलीफ नहीं है, वेद का प्रमाण बता रहा है कि आत्मा सत्य है, उसके बारे में मिस्टेक है। आप देख सकते हैं कि हाँ मिस्टेक है, क्योंकि मैं सीयर हूँ और मैं सीन को, मैं दृष्टा हूँ और मैं दृश्य को अपने आप को कह रहा हूँ जो मैं नहीं हूँ। नॉट आई, आई अपने आप को नॉट आई मान रहा है, यह अनुभव है। अब ये नॉट आई के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये नॉट आई, ये शरीर, ये यज्ञ रूप है, इसको कहते हैं श्रद्धा, बिलीफ नहीं कहते। इसीलिए इंग्लिश में ये वैदिक ट्रांसलेशंस हैं ही नहीं। जो हमने अपने सारे वेद को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, उनके पास श्रद्धा नाम का शब्द नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है आस्तिक्य बुद्धि। बुद्धि तो उसके बारे में होती है जो है, हाँ आत्मा है, लेकिन आत्मा अज्ञान में, इग्नोरेंस और मिस्टेक की अवस्था में कैसी लगती है, ये रूप बार बार बदल रहा है। तो ये अदृष्ट पुण्य और पाप के कारण बदलता है। तो ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि बिलीफ नहीं है, क्योंकि ये एक सद वस्तु के बारे में है कि इस आत्मा के जो रूप आ जा रहे हैं, शरीर आ रहा है और जा रहा है, जो हमारे अनुभव में है, वो शरीर किस आधार पे आ जा रहा है, हमारे सुख और दुखों का क्या आधार है, तो वो कहा जा रहा है वो यज्ञ है। ये श्रद्धा का विषय है। इसको बिलीफ ना कहना, इसका मतलब है आस्तिक्य बुद्धि। अस्ति, क्या अस्ति माने है। वेद जिस अज्ञान काल में जिस यज्ञ को बता रहे हैं अस्ति, अदृष्ट पुण्य पाप को बता रहे हैं अस्ति, जन्मांतर लोक प्राप्ति, देह प्राप्ति को बता रहे हैं अस्ति।
ये जो आस्तिक्य बुद्धि है इसको बोलते हैं श्रद्धा। जिसमें ये श्रद्धा नहीं होती उसको कहते हैं नास्तिक। ये बात समझ में आई? तो ये कहा जा सकता है कि समझने से पहले, जब आपको इतना ज्ञान नहीं हुआ, बच्चे अपने माता पिता से ही सुनते हैं, तो उनको इसमें बिलीफ होती है। वो कहते हैं कि माता पिता ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन जब आप अध्ययन करते हैं तो आपकी बिलीफ श्रद्धा में बदल जाती है कि अस्ति बुद्धि आ जाती है। हाँ, ऐसा है, क्योंकि वेद इसमें प्रमाण हैं। जैसे आंखें, वैसे वेद हमको आत्मा का सत्य में कैसी है और असत्य अवस्था में कैसी है दोनों दिखा रही हैं। और असत्य अवस्था में कैसे आप यज्ञ के अंदर हैं और यज्ञ को आपने कैसे अपने अनुकूल बनाना है, कैसे इस यज्ञ को का आपने सहारा लेना है। और ये यज्ञ आपको उच्च गति भी दे सकता है, लेकिन संसार के अंदर रखेगा। और ये यज्ञ आपको मोक्ष दे सकता है। इस प्रकार पूरा आपको तैयार किया जाता है। तो आज की कक्षा में आपका ये श्रद्धा की डेफिनेशन पूरी ठीक हो जानी चाहिए। मर जाना, लेकिन कभी श्रद्धा को बिलीफ ना कहना। ये बात समझ में आ गई? इतना पक्का करो। इस शब्द की रॉन्ग ट्रांसलेशन ने हमारे भारत को नष्ट किया है। भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास यज्ञ में श्रद्धा होती है वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन आजकल कैसे वेदांत पढ़ाया जा रहा है? आपको इस सारे यज्ञ में श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा कहो आई एम अ वॉचर, बस आप सीधा बन गए ज्ञानी। ये सारी दुनिया क्या है? ये तो असत्य है, बस हो गया ज्ञान। इसकी कोई श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं है। अश्रद्धा रखो, ये सब तो ऐसे ही है। लोग पूजाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं और धर्म पालन करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, इस सारी की निंदा करो और ज्ञानी बन के बैठे रहो और कहो कुछ भी खाओ, कुछ भी जैसे मर्जी जियो। उससे क्या होता है? आत्मा आत्मा है, अनात्मा अनात्मा है। बी प्रैक्टिकल। आपको आश्चर्य होगा, हमने ये सब सुना है, हमारे गुरुओं ने ये पढ़ाया है। प्रैक्टिकल, इस सारे की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी प्रैक्टिकल। ठीक खाओ, ठीक पहनो, ठीक उठो, बस अमेरिकन्स की तरह जियो। ठीक प्रकार से अपने डॉक्टर जो कहते हैं साइंस की तरह जियो। लेकिन कहो क्या? आत्मा सत्यम जगन मिथ्या। बस हो गया। जो चीज़ मिथ्या ही है, सांप स्वप्न के अंदर झाड़ू देने की क्या आवश्यकता है? स्वप्न जैसा भी है उसको छोड़ो, वो तो असत्य है। इसलिए जब तक स्वप्न के धर्म का पालन नहीं करेंगे स्वप्न से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है? इसलिए श्रद्धा, वेद में श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। और 100% भारत इस समय वेद की श्रद्धा को नहीं जानता। इसलिए इस टॉपिक को हल्का ना लें। अब यहाँ जो भगवत गीता में बताया जा रहा है ये हमको ऐसे समझ में आना चाहिए कि भगवान जो यहाँ कह रहे हैं ये सब वेद के आधार पे कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पिछले श्लोक में जो कहा गया कि वो व्यक्ति अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है। अज्ञान के द्वारा, कौन सा अज्ञान? ये इग्नोरेंस, मिस्टेक, इसको अज्ञान कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ रहा है तो हम कहेंगे अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। ठीक है? जो इसका ज्ञान किसके द्वारा ढका हुआ है तो हम कहेंगे इसी की इग्नोरेंस और मिस्टेक के द्वारा, और कोई चीज़ नहीं है। उस रस्सी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं पड़ा हुआ, उसके सामने अनुभव में रस्सी है, लेकिन फिर भी कह रहा है
कि सांप है, तो किसने ढका है? तो कहेंगे उसके वस्तु के अज्ञान ने ही उसको ढक दिया है और एक मिस्टेक सामने आ गई है। तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। इसी प्रकार अनुभव में आत्मा है, लेकिन कोई चीज आत्मा को ढक नहीं रही। आत्मा किसी बुरके के अंदर नहीं है, आत्मा किसी से ढकी नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी आत्म अज्ञान के कारण वहां पर एक यज्ञ आ गया है। ये बात समझ में आ रही है? इसके अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और उससे क्या हुआ? उस यज्ञ में जितने भी जंतु, सारे मानव इत्यादि सब जीव जंतु जो थे, उनको क्या दिखने लगा? इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, और वो बस भोग करना चाहते हैं। तो वेद उनको आके बताते हैं कि यहां पर ये यज्ञ जो है ये माया यज्ञ है। इसके मायावी भगवान विष्णु हैं, सबके अंदर वास करने वाले। आप उनकी आज्ञा मानो, देह को तृप्त मत करो, देही को तृप्त करो। देही जो हैं वो जो करें वो करो। और देही का शास्त्र वेद आपको बता रहे हैं आपका यज्ञ स्थान। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनादिकाल से हैं, इसको हल्का मत लो बेटा। सृष्टि के आरंभ से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चलते आ रहे हैं। ये इतना पवित्र है, इसको किसी मानव ने नहीं बनाया है। जितना हम इसको नष्ट करते जाएंगे उतने हम अपने कल्याण मार्ग से दूर होते जाएंगे। भारत ने पूरी कमर कस ली है कि मैं इस वर्णाश्रम धर्म का नाश करूंगा और राष्ट्र बनाऊंगा। मोहित है हमारे पर सरकार वाले और हमारे लोग जो वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म पवित्र वेद द्वारा प्रतिपादित है, वही एकमात्र हमारे मोक्ष का साधन है, हमारी उच्च गति का साधन है, हमें धर्म बताने का साधन है। इसलिए ये जो तेन मुह्यन्ति जन्तवः, भारत इस समय मोहित है, अपना ही नाश कर रहा है। इस मोह से निकलना चाहिए। तो मोह से कैसे निकलते हैं? तो अज्ञान को ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। जिन लोगों ने आत्मा का अज्ञान को, आत्मा के विषय में जो अज्ञान है उसको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर लिया है। ज्ञान ही अज्ञान की बाधा करता है। जैसे अगर किसी को कोई कह रहा है ये रस्सी है और दूसरा कह रहा है ये सांप है, तो रस्सी को जानने वाला उसको ज्ञान देगा कि महाराज जी आप अज्ञान के कारण वहां सांप देख रहे हैं। तो ज्ञान से अज्ञान बाधित हो जाता है, उसी को कहते हैं नष्ट हो जाना। तो ऐसे जो लोग हैं तेषाम आदित्यवत, जैसे आदित्य, सूर्य, नारायण इस सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार उनका ज्ञान प्रकाशयति तत्परम, उनका ज्ञान परमात्मा को प्रकाशित करता है। वो ज्ञान जो है उनको प्राप्त हुआ, उसमें वो साक्षात अपरोक्ष प्रकाश स्वरूप आत्मा स्वयं अपने आप को जगत की आत्मा के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसलिए यहां बताया कि कैसे ज्ञान अज्ञान को बाधित करता है। देखिए यहां पर ज्ञानेन तु येन, अब पिछले श्लोक में जो कहा गया उसको शंकराचार्य जी उसको संबंध जोड़ रहे हैं। ज्ञान के द्वारा तू क्या, येन अज्ञानेन आवृताः मुह्यन्ति जन्तवः, जिस ज्ञान के द्वारा सारे जंतु मोहित हैं, तो उस अज्ञान को तद अज्ञानम,
जिसको पिछले श्लोक में अनर्थ का मूल कहा गया। भारत अपने इस मोह को दूर किए बिना ही कह रहा है कि मैं इस संसार की सुपर पावर बनूंगा, मैं सारे के सारे संसार में सबसे बड़ा राजा बनूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अरे भाई, धर्म की स्थापना करने से पहले ये तो जान लो कि धर्म है क्या। लेकिन भारत अपने मोह को दूर नहीं करना चाहता। वो कहता है ये सारी दुनिया जो है, यहाँ के अलग अलग देश हैं, मैं उन सब का बड़ा बन जाऊंगा, मैं यहाँ पर सुपर पावर बन जाऊंगा। वो रावण के पथ पे निकल पड़ा है और भारत का हर व्यक्ति भी यही कह रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, अगर हम सुपर पावर बन जाएंगे तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, हमारे पास लाठी होगी, हम सबको जीत लेंगे, हम धर्म की स्थापना करेंगे। जब तक हमारे पास लाठी नहीं होगी तब तक हम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत सोच है। धर्म की स्थापना भगवान नारायण करते हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप इस संसार में धर्म की स्थापना करने निकल पड़ो। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस यज्ञ में अपनी आहुति देना। जो जो हमारी योग्यता है, जो जो हमारा स्थान है, ब्राह्मण अपना काम करें, क्षत्रिय अपना, शूद्र और सब अपना अपना कार्य करें, स्त्री अपना काम करे, पुरुष अपना काम करें, सारे अपने अपने स्वधर्म को छोड़ के राष्ट्र यज्ञ ना करने बैठ जाएं। राष्ट्र यज्ञ कुछ नहीं है। यज्ञ, वैदिक यज्ञ यही है, भगवान विष्णु। इसलिए हम 100% मोहित हैं इस समय और अपने ही वर्णाश्रम धर्म, अपने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इस प्रकार उद्यत हुए हैं जैसे कभी नहीं हुए। इसलिए ये जो हमें मोह हो गया है कि संसार की सुपर पावर बन जाएंगे तो धर्म की रक्षा करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है? तो इसलिए धर्म की रक्षा कैसे होती है? जब आप वेद की आज्ञा पालन करते हैं, जब आप भगवान विष्णु की आज्ञा पालन करते हैं। धर्मः रक्षति रक्षितः, धर्म का काम है रक्षा करना, और हम कह रहे हैं नहीं, लाठी बल का काम है, सुपर पावर। सारे असुरों ने यही गलती की। हिरण्यकशिपु ने भी यही कहा कि मेरे पास सुपर पावर बन जाऊं। रावण ने भी यही कहा मैं सुपर पावर बन जाऊं। और आज भारत भी यही कह रहा है। आप यज्ञ भगवान विष्णु को बढ़ाओ। हमको यज्ञवर्धन बनना चाहिए था और हम राष्ट्रवर्धन बनने लग गए। राष्ट्रवर्धन बनने के चक्कर में हम अपने यज्ञ का ही नाश कर रहे हैं। इसलिए ये देखिए, तो कहा है कि ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृताः, जिस अज्ञान के द्वारा जिनके विवेक सब ढके हुए हैं, मुह्यन्ति जन्तवः, और ये अज्ञान सारे संसार को मोहित कर रहा है। सारा संसार रावण और शूर्पणखा बन के इस संसार को खा जाना चाहता है, यज्ञ का नाश करना चाहता है। तद अज्ञानम येषाम जंतूनाम, उस अज्ञान को जिन जंतु का विवेक ज्ञानेन आत्म विषयेन नाशितम। सो सभी जो लोग हैं जंतुओं, अज्ञानम येषाम जंतूनाम, वो सारे जिन जंतुओं का विवेक ज्ञान के द्वारा, तो विवेक देखना आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, कौन सत्य है, कौन असत्य है, यज्ञ में कर्म योग जो साधन बताया है उसमें स्थित होना, भगवान की आज्ञा पालन करना, ये सब उससे विवेक विज्ञान उत्पन्न होना, वो नाश कर दिया। विवेक विज्ञान ने अज्ञान को नाश कर दिया। आत्मा के विषय का भवति, उनका क्या होता है? तेषाम आत्मविदाः, वो आत्मा को जानने वाले। यथा आदित्य, देखो
जैसे हम आदित्य को देखते हैं, इतना महान, वो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। समस्तम रूप जातम, जो भी रूप है सारे को, अवभासयति, जैसे सूर्य अवभासित करते हैं, तद्वत उसी प्रकार ज्ञानम, ये आत्मज्ञान, ज्ञेयम वस्तु सर्वम, जो ज्ञेय जानने योग्य, आत्मा ही एकमात्र ज्ञेय वस्तु है। आत्मा सारे संसार की हर वस्तु का आत्मा है, उसका अस्तित्व है, सत्यम है। ठीक है, प्रकाशयति तत्परम परमार्थ तत्वम। इसलिए ज्ञान कितनी बड़ी चीज है, उसका साधन कितनी बड़ी चीज है, वेद के प्रति श्रद्धा कितनी बड़ी चीज है, और हमारा मोह से निकलकर धर्म की रक्षा करना, धर्म के ठीक मार्ग पे चलना कितनी बड़ी चीज है। इसको हल्का ना लीजिए, हमको इतना गंभीर हो जाना चाहिए, हम 100% गलत मार्ग पे जा रहे हैं। हे राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।